अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम और इंपॉर्टेंस ऑफ एलसीएम, यानी एलसीएम की क्या इस्तेमालात है या एलसीएम की क्या अहमियत है। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिस पहले वीडियो में हम एलसीएम के बारे में पढ़ा, अब इस पूरी वीडियो में हम किन सवालों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ेंगे कि व्हेन विल वी यूज़ एलसीएम, कि हमने एलसीएम को कब इस्तेमाल करना है। जैसे पहले वीडियो में हम ये पढ़ चुके कि हमने एलसीएम किस तरह लेना है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम किस जगह पे लेना है। तो लिहाजा पहला स्टेप जो है वो हम पढ़ेंगे कि व्हेन विल यूज़ एलसीएम, कि हमने एलसीएम को कब लेना है। सेकंड स्टेप में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज़ कंसेप्ट ऑफ एलसीएम फॉर फ्रैक्शन सॉल्यूशन। देखिए लफ्ज़ जो लिखा हुआ है फ्रैक्शन सॉल्यूशन, बहुत से फ्रैक्शन अगर जिनके बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो, यानी एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन अगर आप फ्रैक्शन का करते हो, तो उसके लिए एलसीएम का कंसेप्ट यूज़ होना है, किस तरह आगे बताऊंगा। और लास्ट में बताऊंगा आपको कि शॉर्ट ट्रिक्स फॉर एलसीएम, यानी एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए कौन से शॉर्ट ट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो और जल्द अज जल्द हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करें। तो ठीक है, अपना वक्त ज़ाया करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आऊँगा कि व्हेन विल यूज़ एलसीएम, कि हमने एलसीएम को कब इस्तेमाल करना है। देखिए अगर आप इन चार क्वेश्चन को 1 2 3 4 इनको आप गौर से देखें, मैं इसके बारे में आपको चंद मालूमात दूंगा, इंशाल्लाह आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपने एलसीएम को कब इस्तेमाल करना है। देखिए मैं 2 और 3 ये दो नंबर है, इनके बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव। इन दोनों को ऐड करके मुझे आंसर मिल रहा है 5, इसमें कोई मसला नहीं। इसी तरह ये दो नंबर है 3 और 2, अब इन दो के बीच में कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो मैंने इन दो को सब्ट्रैक्ट किया और मुझे आंसर मिला 1। अब बात ये है, ज़हन में आपका सवाल बनता है कि अब इस साइड पे मैंने लिखे हुए फ्रैक्शन, इस साइड पे ये देखिए ये जो दो थे ये नंबर थे, इन दो नंबर के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन था, जबकि इसके साइड पे आप देखिए मैंने फ्रैक्शन लिखे, यहाँ कोई नंबर नहीं है। 1/2 एक फ्रैक्शन है, 1/3 दूसरा फ्रैक्शन है। अब इन दो फ्रैक्शन के बीच में पॉजिटिव का साइन है, आप नीचे देख सकते हैं कि 1/4 एक फ्रैक्शन है, 3/5 दूसरा फ्रैक्शन है, इनके बीच में नेगेटिव का साइन है। अब मुझे बताइए क्या ये तरीका, ये फ्रैक्शन भी इस नंबर के तरीके पर हम हल कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस 1 को 1 से ऐड करते हैं कि ये 2 आ गया, नीचे लिखते हैं कि 3 + 2 5। देखिए ये बिल्कुल गलत है, कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं ये तरीका। इसके जरिए आप नंबर को सिर्फ हल कर सकते हैं, फ्रैक्शन को नहीं। इसी वजह से तो मैंने नंबर को भी साइड पे लिखा है, फ्रैक्शन को भी, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। इसी तरह अगर दो फ्रैक्शन या दो से ज्यादा फ्रैक्शन के बीच में नेगेटिव का साइन हो, बहुत से स्टूडेंट ऊपर वाले को माइनस करते हैं, नीचे वाले को, फिर ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। तो अब इसको हम किस तरह हल करेंगे, इसको हम आगे स्टेप में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज आपको माइंड में रखना है कि जब भी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन आपको मैथ के कही जाए, 1 क्लास के हो, 2 के हो, 10 के हो, जहां भी आपको नजर आए, जब दो फ्रैक्शन हो और उनके बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन हो, तो आपने उनको एलसीएम के जरिए ही हल करना है, कोई दूसरा तरीका इसके लिए नहीं है। न इस तरह हो सकता है ऊपर वाले को ऊपर से ऐड करें, नीचे वाले को नीचे वाले से, ये मुमकिन नहीं है। अब इसको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, एलसीएम के जरिए किस तरह हम इसको सोल्व करेंगे, ये अभी इसी वीडियो के में हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे मुझे दो फ्रैक्शन मिले हुए कि 3/4 + 1/6, इसको सोल्व करके मुझे फाइंड आउट करें। जैसे दूसरे सवाल क्या था कि हाउ टू कंसेप्ट ऑफ एलसीएम फॉर फ्रैक्शन सॉल्यूशन, तो उसी का जवाब अब आपको जल्द जल्द मिल जाएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपको दो फ्रैक्शन मिले हुए, उनके बीच में पॉजिटिव का साइन है, तो आपने आंखें बंद करके इस बात को ज़हन में लेना है कि जब भी दो फ्रैक्शन आगे उनके बीच में पॉजिटिव का साइन है, तो आपने किस तरीके से हल करना है, एलसीएम के जरिए से ही हल करना है। अब सवाल यह है कि एलसीएम के जरिए आप इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए दो स्टेप्स है। आप इन दो स्टेप्स को ज़हन में रखें, जहां भी एलसीएम का क्वेश्चन हो, जिस तरह भी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, छोटा हो, बड़ा हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ दो स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको आप देख के उसके जो डिनोमिनेटर है यानी 4 और 6, हर सवाल का अलग अलग हो सकता है, उसको इस तरह साइड पे लिखे। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको एक ही टेबल पे डिवाइड कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूं, 2 2 4, 2 3 6। अब वन टेबल पे डिवाइड नहीं होते, अलग अलग टेबल पे डिवाइड करो। सबसे पहले मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूं, 3 को वैसे ही लिखता हूं, फिर इसको 3 पे डिवाइड करता हूं। अब देखिए पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि ये जो नंबर आए हुए हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, ये इसका एलसीएम है। तो पहला स्टेप क्या है, आपने एलसीएम को फाइंड आउट करना है। एलसीएम पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, अगर आपको वो नहीं देखी है इस वीडियो को, तो आप देखिए जो भी नंबर आपने इसको पे डिवाइड किए हुए, इस साइड पे जो नंबर है 2 2 3, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसी का एलसीएम है 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12। अब ये क्या हो गया, 12 इसका एलसीएम आ गया। पहला स्टेप क्या हो गया, जो भी नंबर आपको दिया हुआ उसको डिनोमिनेटर को एक साइड पे लेके एक टेबल पे डिवाइड करते जाए जब तक मुमकिन हो, और इसका एलसीएम फाइंड आउट करें। अब दूसरा स्टेप क्या है, बहुत इजी है, लेकिन आपने गौर से देखना है। अगर ये स्टेप आप समझ गए तो समझ लें कि आपने पूरा एलसीएम को समझ लिया। अब देखिए दो फ्रैक्शन है, 3/4 + 1/6, यही क्वेश्चन है, इसको इसी तरह आप लिख लेंगे 3/4, इसी तरह पॉजिटिव 1/6। अब देखिए दो स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपने एक काम करना है, जो एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है, ज़हन में रखिए उसको तमाम फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें। एक नंबर 2, इसी एलसीएम को इसी फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करें। बस ये दो बात आपको ज़हन में रखने हैं कि सेकंड स्टेप में जो भी एलसीएम आपका आया हुआ है, ये देखिए ये सवाल है, इनके साथ पहले मल्टीप्लाई करें। ये देखिए मेरा एलसीएम 12 आया हुआ है, तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। ये स्टेप मुकम्मल हो गया। दूसरा क्या करना है, साथ इसी एलसीएम को आपने डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, देखिए ये बटे का मतलब भी डिवाइड ही होता है। देखिए समझ लीजिए, जो भी एलसीएम आपने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया है, सेकंड स्टेप में वही एलसीएम इन्हीं फ्रैक्शन के साथ एक बार मल्टीप्लाई करें और साथ डिवाइड करें। अब जो कर सकते हैं उसको काटो। फॉर एग्जांपल 4 1 4, 4 3 12, ठीक है, 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। अब देखिए 3 × 3, 3 3 9, बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव का साइन लगाना है।
2 1 जा 2 इसी तरह लिखे डिवाइडेड बाई नीचे जो पहले से बता चुका हूँ, जो मैंने कहा कि डिवाइड करना है वही चीज़ आएगा, वही 12 आ गया। अब 9 + 2 इट इज इक्वल टू 11/12, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली क्या करते हैं कि 3 को 1 से 8 करते हैं 4/10। तो अभी देखिए 4/10 क्या है और 11/12 क्या है, तो आप इस तरीके से करें। अब मजीद एक और क्वेश्चन मैं सब्ट्रैक्शन का आपको कराऊंगा ताकि कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। अब देखिए वही क्वेश्चन मैंने उठाया, वही 3/4 - 1/6, सिर्फ पर क्या है कि यहाँ मैंने माइनस का साइन लगाया। देखिए फिर मैं आपको बताना चलूँ, पहले मैंने वही के शुरू में आपको बताया, जब भी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन उनके बीच में माइनस का साइन हो तो आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, एलसीएम का। एलसीएम का वही दो स्टेप है, अभी ये तरीका बिल्कुल चेंज नहीं होता है, तो आपने वही दो स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने डिनोमिनेटर को एक साइड पे लिखना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है 4 and 6 एक ही टेबल पे जब तक मुमकिन है डिवाइड करते जाए। 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 और 3 एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता है, तो मैंने अलग अलग पे डिवाइड किया, पहले 2 पे डिवाइड किया, 3 को वैसे उतारा, फिर 3 पे। अब इन 2 2 3 को मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 × 2 × 3, ये क्या आ गया, ये आपका साथ 12, ये 12 क्या है, एलसीएम। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि क्या है, जब भी माइनस या पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन दो फ्रैक्शन या तीन फ्रैक्शन के बीच में आ जाए तो आपने उसके पहला स्टेप किया एलसीएम फाइंड आउट करना है। सेकंड स्टेप में फिर मैं बताना चलूँ, जो भी क्वेश्चन है उसी को उसी तरह लिखे 3/4 - 1/6, आपका जो एलसीएम आया हुआ है, फिर वही स्टेप है, सबसे पहले सारे फ्रैक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई करें जिस तरह मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इसी के साथ साथ उसको डिवाइड भी करो। देखिए डिवाइड को नहीं बोलना, अगर आप डिवाइड के बोल गए तो सारा क्वेश्चन खराब। अब इसी तरह जो काट सकते हो उसको काटो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इसी तरह 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, माइनस बीच में देखिए माइनस का साइन है, पहले क्वेश्चन में पॉजिटिव का था, 2 1 जा 2, नीचे क्या आएगा वही 12 आएगा, 9 में से 2 माइनस करें तो 7/12 इसका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही इजी है, अगर आप इन स्टेप्स को ज़हन में रखें कि जब भी दो फ्रैक्शन को आप हल करता है, दो स्टेप्स है, पहले इसको एलसीएम फाइंड आउट करना है आपने, फिर उस एलसीएम को उन्हीं फ्रैक्शन के साथ, दो फ्रैक्शन और तीन फ्रैक्शन और चार फ्रैक्शन, अब इस फ्रैक्शन में से मैं एक और भी ऐड कर सकता हूँ 3/4, इसी के साथ भी आपने एलसीएम मल्टीप्लाई करना है। जितने भी फ्रैक्शन है उनके साथ आपने एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है और साथ ही आपने उसको डिवाइड भी करना है। अब आगे वीडियो में मैं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए एलसीएम को किस तरह फाइंड आउट करेंगे ताकि वक्त ज़ाया ना हो। लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स के लिए सबसे पहले मैंने एक नोट लिखा है, अगर आप इसको देख सकते हैं। नोट क्यों मैंने लिखा, क्योंकि हर सवाल के लिए ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए भी कोई कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो। देखिए इस सवाल में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसमें क्या है, सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिहाजा शॉर्ट ट्रिक सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए है जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो। अब जिस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर इनके बीच में पॉजिटिव है तो ऊपर वाले के ऊपर से जमा करें 3 + 5, नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको उसी तरह लिखो, उसको 8 नहीं करना है, 4 ही लिखना है, आपने 8 नहीं लिखना है। अब इसको 8 करो, 5 + 3 8/4, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अगर मजीद सिंप्लाई करते हो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरह ये सवाल को देख लीजिए आप, ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो आप शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में नेगेटिव साइन है तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, तो 3 - 2/4, 3 में से 2 निकाले तो ये 1/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल नंबर वाला तरीका आ जाता है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में फिर याद रखना कि नीचे वाला डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखना, उसको ऐड नहीं करना। अब इस सवाल को देखो देखने से तो मुख्तलिफ लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, अब देखिए 6 6 ये डिनोमिनेटर फिर सेम हो गया, तो आप इसको ऐड करो 1 + 1 1 + 1/6, तो ये आ गया 2/6। अब इसको डिवाइड करो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। तो लिहाजा अगर शॉर्ट ट्रिक्स आप फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए डिनोमिनेटर का सेम होना मस्ट है। इस पूरे वीडियो में देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने एलसीएम कब लेना है, जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, उनके बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो। फिर मैंने आप शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताया, लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर का सेम होना मस्ट था। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। अगर पसंद है तो बेल आइकन को दबाएं और मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियो आप तक बर वक्त मिलती जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।